आज हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, कल मैंने वहां तक आपको पढ़ाया था। तो ब्राह्मण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेद के जो रचयिता हैं क्या कहलाते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास होते हैं, ठीक है। वेद कितने उस समय वेद की रचना होती, 3 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और बाद में चल करके लास्ट में आपका आगे चल करके अथर्ववेद की रचना किया किसने, अथर्व ऋषि ने। अब पहला वेद हम देखते हैं ऋग्वेद है, इसमें 10 मंत्र 1028 सूक्त 10,462 रचनाएं हैं, ठीक। ये सूक्त क्या होता है, देखो मंत्र में जो कविताएं लिखी जाती हैं सूक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्त। तो 1028 सूक्ति हैं, रचनाएं कितने की हैं कि 10,462 रचनाएं। क्वेश्चन पूछता भी कितने मंत्र हैं, 10। ये तो ऋग्वेद के ज्ञान तो हम लोग बहुत चुका था, जो ऋग्वेद पढ़ते हैं हम लोग बहुत चुका था, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, देखें ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10वें मंडल के ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 में टोटल कितने मंडल, 10 के तीसरे मंडल में ध्यान सुनिएगा, इसके तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री कहा गया, क्या कहा गया, सावित्री। सूर्य देवता से संबंधित, सूर्य देवता सावित्री से संबंधित गायत्री मंत्र है, क्या है, गायत्री मंत्र। तो आपसे क्वेश्चन ये करता है, क्वेश्चन करेगा गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, सूर्य देवता, किससे, सूर्य देवता से आपका गायत्री मंत्र संबंधित है, ठीक है। ये मैं फिर से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये गायत्री मंत्र, यहाँ देख लीजिए गायत्री मंत्र, ठीक है। तो सूर्य देवता संबंधित कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र को लेके, तीसरे मंडल में। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो उसमें गायत्री मंत्र को लेके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को संबोधित किया गया, सूर्य देवता। अच्छा, किस देवता के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सूर्य देवता। किस देवता के लिए, सूर्य देवता को सावित्री कहा गया था, ठीक। सूर्य देवता सावित्री संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपका है ऋग्वेद के तीसरे मंडल। अच्छा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल को किसने रचित किया, किसने बनाया है, विश्वामित्र ने। किसने बनाया है, विश्वामित्र। तो ये तीसरे मंडल इसको, इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र का नाम आप जानते होंगे, विश्वामित्र महाभारत काल के, रामायण काल के विश्वामित्र, ठीक है। उन्हीं के शरण में पहले राम भगवान लक्ष्मण ये लोग थे, तो उन्हीं से धनुष विद्या सीखे विश्वामित्र से। तो तीसरे मंडल की रचना का विश्वामित्र है, ठीक। अब देखते हैं ऋग्वेद में और भी क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल, ध्यान देना, ऋग्वेद के 10वें मंडल, इसमें 4 वर्ण की बात की गई। 4 वर्ण क्या आते हैं पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण इसमें आते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने वर्ण आते हैं, 4। कौन से, 4 वर्ण की चर्चा, 4 वर्ण की चर्चा। इसमें इस 4 वर्ण में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिलहाल में क्या है, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब पता होना चाहिए कि ब्राह्मण कहाँ से निकले, पता है, ब्राह्मण कहाँ से निकले। देखिए ब्राह्मण जो है, ब्रह्मा भगवान वही सृष्टि के, मतलब सृष्टि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जन्म नहीं दिए। जैसे ब्रह्मा भगवान मुख से, अब सृष्टि में कैसे नहीं होता है, ब्रह्मा भगवान के मुख से कौन निकला है, ब्रह्मा, ठीक। ब्रह्मा जी देखिए यहाँ लिखे थे, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले थे, ठीक ना, मुख से। और ये भुजा से, क्षत्रिय किससे निकले थे, उनकी भुजा से। और जांघ से कौन निकले थे, वैश्य। और पैर से कौन निकले थे, शूद्र। मुख, भुजा, जांघ, पैर, ठीक ना, यानी कि शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। जांघ से वैश्य उत्पन्न हुए थे, भुजा से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, ठीक। अब देखो मुख से ब्राह्मण निकले थे, इसीलिए ब्राह्मण कहने का मतलब लोग ब्राह्मणों का रेस्पेक्ट अधिक करते थे, इज्जत करते थे, क्योंकि इनको जो है सोसाइटी में, समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, ठीक ना।
और छतरी देखिए उनके जस्ट नीचे भुजाओं से छतरी उत्पन्न हुए हैं, जांघ से बैल और पैर से सूर्य। ठीक ना। अब देखिए 10वें मंडल में आपसे क्वेश्चन करेगा किस मंडल में 4 वर्ण की चर्चा है, तो 10वें मंडल 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक। अब देखिए और भी देखते हैं ऋग्वेद क्या है बच्चों, ऋग्वेद आपका सबसे बड़ा वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद। देखिए सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा वेद। अब अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, सबसे प्राचीन वेद भी है, क्या है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे सबसे जो है सबसे पहला यानी कि सबसे पहले बनने वाला वेद। इसमें कितने मंडल हैं, लिखा गया है सबसे पहला वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक, तो ये सब आपके ऋग्वेद में से संबंधित आपकी मतलब चर्चाएं किए गए। ठीक ना, ऋग्वेद संबंधित। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 10,462 रचना, इसके ज्ञाता भगवंती कहते हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री समर्पित क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। फिर इसके तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। 10वें मंडल में 4 वर्ण की चर्चा है। ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा है। ठीक ना। उसके बाद सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे जो पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही। ठीक, इतना समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगला वेद देखते हैं हम लोग जो है यजुर्वेद देखते हैं। तो यजुर्वेद है क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए अगला वेद नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जितना आपको बताया जा रहा है ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आता है। ठीक, अगला देखिए यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद क्या होता है, ध्यान देखिएगा। यजुर्वेद आपका रिलेटेड होता है युद्ध। देखिए यज्ञ से युद्ध और यज्ञ, यजुर्वेद किससे संबंधित है, युद्ध और यज्ञ से संबंधित है। ठीक ना। और यजुर्वेद आपका गद्य और पद, गद्य और पद, गद्य और पद दोनों में आता है। यानी गद्य का मतलब प्रोज, पद का मतलब पोएट्री। तो देखिए ये जहां पर देखो पद की तरह गा करके भी पढ़ देते हैं, प्रोज की तरह लोग कहते हैं। ठीक ना। तो युद्ध और यज्ञ की चर्चा आपको यजुर्वेद में कहां पे है, यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ठीक, जानते हैं। अब यजुर्वेद बहुत कम सारे, इसमें बहुत कम है युद्ध और यज्ञ की चर्चा। जितने भी युद्ध वगैरह होते थे उस समय, ठीक ना, वैदिक मतलब कि वेद के समय में युद्ध वगैरह यज्ञ वगैरह जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में बहुत बड़ी बड़ी शक्ति को अर्जित करते थे। तो उस समय यजुर्वेद में ही ये सब चर्चा है। ठीक, गद्य मत में इसका उच्चारण किया जाता था। फिर इसके ज्ञाता को अध्वर्यु कहते थे। ठीक ना। तीसरा आपका आता है, तीसरा सामवेद। क्या है, देखिए सामवेद क्या होता है, ध्यान देखिएगा। सामवेद संबंधित किससे, सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे, संगीत से। देखिए सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद को हम किसे क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक, अगर आप अगर क्वेश्चन पूछे कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद। कौन सा वेद है, सामवेद। इसे भारतीय संगीत हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक, देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और पता होना चाहिए कि सामवेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को हम लोग कहते हैं उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्रातु, उद्रातु कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे वेद हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, मतलब वही क्वेश्चन पढ़ना जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए सामवेद जो है आपका, सामवेद सामवेद सबसे छोटा वेद है। कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। सबसे छोटा वेद, सबसे छोटा वेद, सबसे छोटा वेद कौन सा है, सामवेद। सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक ना। तो ये सामवेद आपको क्या सबसे छोटा वेद है, सबसे छोटे वेदों में आता है। मंत्रों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा वेद सामवेद है। क्लियर। अब देखते हैं अगला हम लोग अथर्ववेद देखते हैं, जो अथर्वा ऋषि ने रचित किया है। ठीक ना। अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद
अब देखिए अथर्ववेद क्या है बच्चों, आपका देखिए डी वाला पार्ट है अथर्ववेद, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। तो देखिए ये अथर्ववेद होता क्या है, ध्यान देखिए। अथर्ववेद अथर्व ने इनकी रचना किया है, अथर्व ने, ठीक। अथर्ववेद में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, ध्यान देखना। अथर्ववेद में हम लोग जादू, टोना, साप, वशीकरण, जादू, टोना, साप, वशीकरण, भूत प्रेत, ठीक है। मतलब इन सब चीज का जादू, टोना, सांप, वशीकरण, भूत प्रेत, इन सब चीज का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, अथर्ववेद में। किसमें करते हैं, अथर्ववेद में इन सब चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। अथर्ववेद की ज्ञाता हम लोग क्या कहते हैं, इसकी ज्ञाता को, मतलब ज्ञाता मतलब इसको पढ़ने वाले, इसकी ज्यादातर अध्ययन करने वाले हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, क्या कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो है अथर्ववेद में इन सब चीज का अध्ययन, इसकी ज्ञाता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, ठीक ना। अथर्ववेद के बारे में और भी जानकारी ये बच्चों, अथर्ववेद सबसे नया वेद है, क्या है, सबसे नया। देखिए जो बाद में मतलब नया होता है, तो अथर्ववेद तो बाद में बना है, ठीक। सबसे नया वेद, सबसे नया वेद आपको क्या है, सबसे नया वेद आपको क्या है, अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ठीक है। और सबसे बाद में बना गया वेद क्या है, अथर्ववेद। सबसे नया वेद आपको क्या है, अथर्ववेद, क्लियर। तो देखिए आपका अथर्ववेद ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अथर्ववेद अब आपका यहाँ क्लियर हो गया, जितना आपको क्वेश्चन पूछेगा लगभग उतना ही पढ़िए, ठीक है, उतना जानते रहिए, ठीक, याद रहेगा। अब देखिए 4 वेद आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए, हमने आपको 4 वेद कंप्लीट कराए, ठीक है। तो ये 3-4 वेद के आपने ज्ञाता देखे, पहले वेद की ज्ञाता बोलते हैं, दूसरे के यजुर्वेद की ज्ञाता कौन है, अथर्ववेद है। सामवेद की ज्ञाता कौन है, रुद्राक्ष है। और अथर्ववेद की ज्ञाता कौन है, ब्रह्मा, ठीक है। यह अथर्ववेद की ज्ञाता है, ठीक। तो आपने इतने चीजों को देखा, अब आप जो अगला पढ़ेंगे वेदांत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेदांत। जरा देखिए वेदांत, ये सब आप ब्राह्मण ग्रंथ के तहत पढ़ रहे हैं। इसके बाद 26 वेदांत के बाद क्या करते हैं, वेदांत। अब देखिए इस वेदांत में वेदांत कितने होते हैं, ध्यान देना। वेदांत आपके 6 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, वेदांत आपके 6 प्रकार। तो 6 प्रकार हैं कौन कौन, ध्यान देना। तो 6 प्रकार हैं शिक्षा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में, वेदांत कितने होते हैं, 6। वेदांत कितने, 6। ये क्वेश्चन किए पेपर में। तो वेदांत में पहला आता है शिक्षा, दूसरा आता है ज्योतिष, तीसरा आता है कल्प, चौथा आता है व्याकरण, ठीक। पांचवा आता है निरूप, छठा आता है आपका, ई, ये एफ आता है आपका छंद, क्या है, देखिए 6 प्रकार के आपको वेदांत देखो, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरूप तथा छंद, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांत कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब वेदांत आपने पढ़ लिया, वेदांत बस इतना ही महत्ता है वेदांत 6 जानते हैं, 6 का नाम जानते हैं, बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें, जैसे वेदांत, जैसे आपको बताएंगे कि अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की है, पाणिनि ने किया है। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की है, पाणिनि ने किया है, जानते हैं ना। एक पुस्तक आता है अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने किया है, पाणिनि ने, ठीक। यह आपका पुस्तक है, जानते हैं, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने किया, ठीक। ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है, ठीक। संस्कृत व्याकरण पहली पुस्तक अष्टाध्यायी, इसकी रचनाकार कौन है, पाणिनि है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपने वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जो है वेद और वेदांत का अगला जो विषय हम लोग करेंगे उपनिषद का रहेगा। फिर मनुस्मृति हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उपनिषद, मनुस्मृति, फिर मनुस्मृति के बाद जो है हम लोग महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तब ये ब्राह्मण ग्रंथ आपको माइंड खत्म होगा, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है।